इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग को आज बहुत ही बेहतरीन इमारतें मिली हैं। उन सब में कुछ बहुत ही आलीशान, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं। आज के इस आधुनिक युग में लोग किस तरह के ऊंचे इमारतों में रहने के लिए पसंद करते हैं। इस 21वीं शताब्दी में पृथ्वी के अंदर आपको कई सारे ऊंची इमारतें देखने को मिलेंगी। खैर, इमारतों की तारीफ तो बहुत होगी। अब आते हैं दोस्तों हम लोग मुख्य विषय पे। उन ऊंचे इमारतों में आपने जरूर कई बार किसी ऊपरी मंजिल यानी एलिवेटर का इस्तेमाल किया होगा, जो कि काफी आम बात है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान एक स्पेस एलिवेटर बना रहा है? मतलब स्पेस में जाने के लिए एक एलिवेटर का इस्तेमाल होगा। वैसे तो स्पेस में जाने के लिए स्पेस शटल या रॉकेट का इस्तेमाल होता है, लेकिन दोस्तों इनोवेशन और टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच गया है। चलिए दोस्तों, हम आपको अपनी इस वीडियो में बताते हैं क्या है स्पेस एलिवेटर जो जापान बना रहा है। आप लोग ने कई एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में जाते हुए देखा होगा एक स्पेस शटल में, परंतु आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि आने वाले समय में साइंटिस्ट ने एक स्पेस एलिवेटर के जरिए से हमारे एस्ट्रोनॉट जाएंगे स्पेस में। तो आखिर ये स्पेस एलिवेटर क्या है, कैसे हम लोग एक आम लोग अंतरिक्ष में जा सकेंगे? ऐसे ही कई सारे सवाल जरूर आपके मन में होंगे। तो चलिए इन सवालों का जवाब हम देते हैं। स्पेस एलिवेटर कोई आम बस या ट्रेन की तरह होगा, जो कि एक माध्यम की तरह काम करेगा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। इससे आप बहुत आसानी से अंतरिक्ष में जा सकते हैं। मुख्य रूप से स्पेस एलिवेटर आपको एक तार पृथ्वी की सतह में अंतरिक्ष से जाता हुआ आपको दिखाई देगा। स्पेस एलिवेटर के माध्यम से आप चाहें तो अपनी वाहन के अंदर बैठकर अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये स्पेस एलिवेटर कैसे काम करेगा? एलिवेटर एक आम एलिवेटर की तरह होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्पेस एलिवेटर आपको एक तार के जरिए अंतरिक्ष में ले जाएगा। परंतु दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आखिर कैसे स्पेस एलिवेटर से जुड़ी हुई ये बहुत ही लंबी तार खड़ी होगी, क्योंकि ये सबसे मुश्किल बात है। तो आपको ये बता दें, जहाँ तक कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तार के निचले हिस्से को सीधा करके रखेगा, वहीं दूसरी तरफ जो केंद्र है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपरी हिस्से को सीधा करेगा अंतरिक्ष में। आखिर ये स्पेस एलिवेटर कैसे बनेगा? वैज्ञानिक स्पेस एलिवेटर को बनाने के लिए बहुत उत्साहित है, परंतु दोस्तों सबसे पहले साल 1895 में एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन ने यह विचार किया था कि दुनिया में स्पेस एलिवेटर, उन्होंने सबसे पहला स्पेस एलिवेटर का विचार दुनिया को बताया था। और उस समय कॉन्स्टेंटिन ने आईफिल टावर के जरिए से एक स्पेस एलिवेटर बनाने की प्रेरणा बताई थी। उनका मानना था कि अगर इंसान इतने ऊंचे इमारत बना सकता है तो वो आसानी से एक ऐसा माध्यम जरूर बना सकता है जो इंसान को अंतरिक्ष में ले जाए बिना कोई दुविधा के। खैर, बोलने में ये बात तो आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी, लेकिन हकीकत में किसी भी स्पेस एलिवेटर को बनाना मतलब 1 लाख किलोमीटर की आपको ऊंचाई चाहिए। कोई चीज़ सीधी आपको 1 लाख किलोमीटर रखनी है। इसके अलावा स्पेस एलिवेटर एक ऐसे मटेरियल की बनी होनी चाहिए जिसके वातावरण, सोलर विंड, माइक्रोमेटियोर और कई जो स्पेस में दुविधा आती है उसको वो झेल सके। साइंटिस्ट स्पेस एलिवेटर को बनाने के लिए कार्बन नैनो ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, जो कि काफ़ी मजबूत होता है और काफ़ी टिकाऊ। इस कार्बन नैनो ट्यूब से बनी लंबी तार कई हद तक अंतरिक्ष में मौजूद जितने भी असुविधाएं होंगी उनको बहुत ही आसानी से झेल लेगा। ये बहुत ही मजबूत मटेरियल होता है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस स्पेस एलिवेटर को बनाने में कितना खर्चा आएगा? आज के टाइम में स्पेस में कोई चीज़ भेजी जाती है, जैसे कोई रोवर, स्पेस शटल या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का काम या फिर कुछ और, तो उसमें दोस्तों अरबों रुपए का खर्चा होता है। लेकिन दावा ये किया जा रहा है अगर ये स्पेस एलिवेटर बनाया जाए तो इसमें लगभग 6.2 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत आएगी, और इतनी बड़ी राशि को अकेला देश कोई नहीं झेल पाएगा। इसीलिए दोस्तों जापान जो स्पेस एलिवेटर बनाएगा उसमें कई देश सहयोग करेंगे। बहुत सी दुनिया की स्पेस एजेंसी मिलकर इस योजना को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं और पूरी तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट का लगभग काम भी शुरू हो गया है। जापान H-2B रॉकेट को स्पेस में भेजेगी
स्पेस एलिवेटर का ज़रूरी सामान स्पेस में पहुंचाने के लिए उसमें 2 मिनी सैटेलाइट्स पहुंचाई जाएंगी, जिसमें एक 10 मीटर का स्टील केबल लगाया जाएगा, जिस पर यह मिनी एलिवेटर कंटेनर एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करेगा। शिजुका यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता ने FFE को यह बताया कि अंतरिक्ष में एलिवेटर मूवमेंट का ये टेस्ट वाकई दुनिया में पहली बार होगा। जापानी साइंटिस्ट टीम के मून स्पेस एलिवेटर विकसित करने पर काम शुरू करेगी। अंतरिक्ष में एलिवेटर केबल को सपोर्ट देने के लिए 2 बहुत बड़ी सैटेलाइट्स मिलकर एक बेस स्टेशन तैयार करेंगे, जो एलिवेटर सिस्टम के पूरे वजन को सहने में सक्षम होगा। स्टील से 20 गुना मजबूत ये एलिवेटर की केबल होंगी। शिजुका यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर स्पेस एलिवेटर के प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये कहना है कि इस एलिवेटर के लिए जो कार्बन नैनो ट्यूब टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करेंगे, उसकी मजबूती स्टील से 20 गुना ज़्यादा होगी। ये स्पेस एलिवेटर लोगों को लगभग 60,000 मील यानी 96,000 किलोमीटर ऊपर ले जाएगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में? ज़रूर कमेंट करके बताएं और ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर करना ना भूलें। आप लोग का शुक्रिया।